जैसे इजराइल सिकाया गाजा में, उस तरीके से हमारी भारत की 100 करोड़ हिंदू, देश का हिंदू हित में चल रहा है। सरकार सबक सिखाना चाहिए। मुल्ला नाम है मेरे पास। बस चलो भाई। बीजेपी बंगाल की कमान एक ऐसे व्यक्ति को देने जा रही है जो संविधान का अपराधी है, संविधान का विरोधी है, बार बार बात बात पर वो संविधान को तोड़ता है, संविधान का अपमान करता है। तो वहीं दूसरी ओर एक हिंदूवादी ने ऐसी हरकत की जिसके बाद खुद हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों का सर शर्मसार हो गया। नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल, आप देख रहे हैं गौरव का चश्मा। बीजेपी बंगाल में नए मुख्यमंत्री का ऐलान करने वाली है और ये बात तय हो गई है कि शुवेंदु अधिकारी जो हैं वो बंगाल के नए मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन दोस्तों, बड़ा सवाल ये है कि क्या शुवेंदु अधिकारी बंगाल के मुख्यमंत्री बनने लायक हैं? क्योंकि देश का या प्रदेश में उसी नेता को कमान मिलती है, प्रदेश का मुख्यमंत्री उसी नेता को बनाया जाता है जो संविधान की शपथ लेता है। जब वो संविधान की शपथ लेता है तो वो कहता है कि मैं संविधान को साक्षी मानकर आज ये शपथ लेता हूं कि बिना किसी की जाति देखे, बिना किसी का धर्म देखे सबके लिए काम करूंगा। ये शपथ फिर चाहे कोई प्रधानमंत्री बने, मुख्यमंत्री बने, विधायक बने, सांसद बने, सबको लेनी पड़ती है। हमारे देश का जो संविधान है वो इस तरीके से बनाया गया है कि यहाँ पर जो जनप्रतिनिधि होते हैं, विधायक, सांसद होते हैं, उनको संविधान की शपथ के अनुसार काम करना पड़ता है। लेकिन शुवेंदु अधिकारी, जिसको बंगाल का नया मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है, क्या वो संविधान को मानता है? क्या वो संविधान का पालन करता है? क्या वो संविधान का हत्यारा नहीं है? क्या वो संविधान का अपराधी नहीं है? क्या वो संविधान का अपमान नहीं करता बात बात पर? ये मैं आज आपको बताऊंगा। ये कुछ वीडियोस देखिए, कुछ बयान देखिए जिसमें शुवेंदु अधिकारी क्या कह रहे हैं। पहला वीडियो है जिसमें गांव के लोग शुवेंदु अधिकारी से कहते हैं कि आप हमारे यहाँ के विधायक हैं, हमारे यहाँ सड़क बनवा दीजिए। तो शुवेंदु अधिकारी कहते हैं कि हिंदुओं को अलग कर दीजिए, मुसलमानों को अलग कर दीजिए, हिंदुओं के घर पर हिंदुओं का झंडा लगा दीजिए ताकि पता चले कौन सा हिंदुओं का घर है और वहां पर मैं काम करूंगा। और उसके अलावा वो कहते हैं अगर मुसलमान काम की मांग करते हैं तो आप धर्म परिवर्तन कर लो, हिंदू बन जाओ तो मैं काम करूंगा। आगे भाई बाजू बेঁচে থাকলে রাস্তা সব হিন্দু ঘরে ধ্বজ লাগাতে হবে। কাল সকালের মধ্যে সব হিন্দু ঘরে ধ্বজ উঠবে, একদম সেপারেট করে দাও এখানকার এই সব জিহাদি মৌলবাদীদের সাথে আমাদের হিন্দুদের। আর সব মন্দিরে মাইক টাঙাও এবং হর্ন দাও গোটা গ্রামে। দাও, প্রত্যেক শাঁখ বিতরণ করো। ধর্ম পরিবর্তন করতে হবে, এখনো পর্যন্ত ওরা ধর্ম পরিবর্তন করতে হবে। दूसरा वीडियो जो हाल ही में चुनाव का है जिसमें शुवेंदु अधिकारी खुल्लम खुल्ला चुनाव जीतने के बाद कह रहे हैं कि उनको हिंदू वोटों ने चुनाव जिताया है, मुस्लिम वोटों ने चुनाव नहीं जिताया, इसलिए अब काम भी सिर्फ हिंदुओं के लिए होगा। নন্দীগ্রামে মুসলমান বেশি ছিল, মার্জিন কম হয়েছে। ৬৬,০০০ মুসলমান ছিল, ওই জন্য মার্জিন কম হয়েছে। এখানে ৩৫,০০০ মুসলমান ছিল, তাই মার্জিন বেশি হয়েছে। মুসলমান ভোট দেয়নি, মুসলমান ভোট দেয়নি। মুসলমান তার আসল লোককে হিজাব পরা মমতাকে ভোট দিল। तीसरा बयान जिसमें शुवेंदु अधिकारी कह रहे हैं कि जिस तरीके से इजराइल गाजा में नरसंहार कर रहा है उस तरीके से भारत में भी 100 करोड़ हिंदुओं को मुसलमानों का नरसंहार कर देना चाहिए। जैसे इजराइल सिकाया गाजा में, उस तरीके से हमारी भारत की 100 करोड़ हिंदू, देश का हिंदू हित में चल रहा है। सरकार सबक सिखाना चाहिए। दोस्तों, ये कई ऐसे वीडियो हैं जो शुवेंदु अधिकारी के वायरल है। इसके अलावा और भी ऐसे वीडियो हैं जिसमें वो लगातार एक जनप्रतिनिधि होते हुए, विधायक होते हुए देश की जो मूल भावना है संविधान की, सेकुलरिज्म, उस पर बार बार अटैक कर रहे हैं। वो बार बार राजनीति में धर्म को लेकर आ रहे हैं। वो बार बार कह रहे हैं
कि मैं मुसलमानों के लिए काम नहीं करूंगा, मुझे हिंदुओं ने वोट दिया है, मैं हिंदुओं के लिए काम करूंगा। वो बीजेपी के मंच से कहते हैं कि हमसे नहीं हो पाएगा सबका साथ सबका विकास, जिन्होंने वोट दिया है उन्हीं का साथ होगा, उन्हीं का विकास होगा। আর বলবো আমিও বলেছি রাষ্ট্রবাদী মুসলিম, আপনারাও বলেছেন সবকা সাথ সবকা বিকাশ। আর বলবো না, বলবো जो हमारे साथ हम उनका साथ, जो हमारे साथ जो हमारे साथ जो हमारे साथ हम उनका साथ, सबका साथ सबका विकास। बंद करो नो नीड संख्यालघु मोर्चा। ভালো থাকুন। জয় শ্রীরাম, জয় শ্রীরাম, জয় শ্রীরাম। मतलब जाहिर सी बात है कि बीजेपी एक ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाने जा रही है जो संविधान का पालन बिल्कुल नहीं करता, जो संविधान को बार बार तोड़ता है, जिसने विधायक पद की जब शपथ ली उसके बाद भी संविधान को बार बार तोड़ा है, और उसने बार बार अपने राजनीतिक फायदे के लिए, अपने राजनीतिक लाभ के लिए हिंदू मुस्लिम किया है। अगर कोई काम करवाने के लिए कहता है तो धर्म परिवर्तन कर लो, अगर उसको कहता है कि हमारे घर पर कोई सड़क बना दो, कोई मुस्लिम उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी का, तो कहते हैं धर्म परिवर्तन कर लो। गाजा और फिलिस्तीन की बात करते हैं, कहते हैं कि भारत के हिंदुओं को मुसलमानों के साथ गाजा बना देना चाहिए। मतलब ये कहां के व्यक्ति हैं जिनको हमने चुन कर भेजा है। मेरे हिसाब से तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को इस व्यक्ति के बयानों को सुनकर ही इसको डिस्क्वालीफाई कर देना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया तो इस समय वो है उधर धृतराष्ट्र बन गया है, आंख पर पट्टी बांधकर बैठता है। उसको नहीं दिखता है कि किस तरीके से लगातार शुभेंदु अधिकारी एंटी मुस्लिम बयान देते हैं, ऐसे बयान देते हैं जो हेट फैलाते हैं, ऐसे बयान देते हैं जो संविधान विरोधी होते हैं, ऐसे बयान देते हैं जो संविधान की मूल संरचना सेकुलरिज्म सोशलिज्म के खिलाफ हैं। ऐसे बयान बार बार शुभेंदु अधिकारी दे रहे हैं, और ऐसे व्यक्ति को बीजेपी जो है वो बंगाल का मुख्यमंत्री बनाने जा रही है, जो संविधान का अपराधी है। साफ कहा गया है, जो व्यक्ति संविधान के मूल ढांचे पर बार बार हमला करेगा, जो व्यक्ति संविधान की शपथ लेकर उसको बार बार तोड़ेगा, वो संविधान का अपराधी है। जो व्यक्ति बार बार हिंदू मुस्लिम करेगा वो संविधान का अपराधी है, और ऐसे व्यक्ति को बीजेपी बंगाल का मुख्यमंत्री बनाने जा रही है। तो बड़ा सवाल यह है कि क्या बीजेपी बंगाल को एक ऐसे व्यक्ति के हाथों में देने जा रही है जो बंगाल को पूरी तरीके से बर्बाद कर देगा। बंगाल की 25% मुस्लिम आबादी है, उसके साथ क्या होगा। एक ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाना बंगाल में, जो बंगाल की 25% आबादी के साथ बिल्कुल द्वेषपूर्ण भावना रखता है, जो कहता है कि यहाँ काम भी तब करवाऊंगा जब ये लोग धर्म बदल लेंगे। तो जाहिर सी बात है, सवाल तो होना चाहिए कि लोकतंत्र के हत्यारे को, संविधान के हत्यारे को, अपराधी को बीजेपी क्यों मुख्यमंत्री बना रही है, और बंगाल को एक ऐसे युग में झोंक रही है, एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में दे रही है जो कि संविधान की बिल्कुल भी इज्जत नहीं करता, संविधान का बिल्कुल भी सम्मान नहीं करता। तो वहीं दूसरा वीडियो सामने आया है, ये पिंकी चौधरी है जो अपने आप को हिंदू रक्षा दल का सदस्य बताता है। दोस्तों, खुद तो इसकी जिंदगी गाय और गौ माता के नाम पर चंदा मांग कर कट रही है। गाय और गौ माता के नाम पर यह हिंसा करता है, गाय और गौ माता के नाम पर लोगों से चंदा मांगता है। लेकिन ये एक जगह मेरठ में भंडारा करवा रहा था। भंडारे के दौरान एक मुस्लिम व्यक्ति भंडारे में प्रसाद लेने के लिए आया, तो इस व्यक्ति ने उसके हाथ से प्लेट छीनकर उसको भगा दिया, कहा कि सिर्फ यहां पर हिंदू भंडारा खाने आए, मुल्ले मुसलमान यहां पर भंडारा खाने ना आए। मुल्ला नाम है मेरे पास। बस सुनो भाई, मुल्ला नाम है। हाँ भाई, किसी को अच्छा लगे अच्छा, कोई मुसलमान हमारा खाना ना खाए, सीधी बात है। बस चलो, हिंदू आए देंगे, कुछ भी ले ले, हमें जान दे दो भैया। हम भी बना रहे, 2 मिनट पीछे हो जाओ भैया, आ जाओ मौलाना, जरूरत पड़ेगी। साबित सही है ना। आओ, हिंदू आए मुल्ला ना आए। कौन आ रहा है? ऑफिस चलना है। दोस्तों, एक हिंदू व्यक्ति जो भंडारा कराता है, जो दान करता है, क्या वो कभी किसी को धर्म देखकर प्रसाद बांटता है?
सनातन धर्म हमारा क्या कहता है? वासुदेव कुटुंबकम, सबका स्वागत है इस धर्म में, वासुदेव कुटुंबकम में। और ये फर्जी हिंदूवादी व्यक्ति जो है पिंकी चौधरी, ये सब हिंदुओं को बदनाम कर रहा है और ये उस मुसलमान के हाथ से प्लेट छीन लेता है, उसको भगा देता है। अरे धर्म में, हमारे धर्म में तो, हिंदू धर्म में तो जो अन्न का दान है वो सबसे बड़ा दान माना जाता है, और ये व्यक्ति उस आदमी के हाथ से प्लेट छीन लेता है और कहता है कि मुल्ले मौलवी यहां से भागो, यहां सिर्फ हिंदुओं को भंडारा मिलेगा। आप खुद बताइए, आप अगर भंडारा कराते हैं तो आप क्या किसी का धर्म देखकर भंडारा बांटते हैं? आज इस व्यक्ति की इस करतूत की वजह से पूरा हिंदुत्व, पूरा हिंदू धर्म, सब हिंदूवादी जो हैं वो शर्मसार हो गए हैं। खबर को लेकर आपकी क्या राय है, आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। तब तक के लिए चलते हैं, धन्यवाद, नमस्कार।